वालेकुम, मैं हूं गुरजलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तान हो या भारत, मीडिया पर सहाफ़ियों के बजाय गैर पेशेवराना एंकर्स का राज है। फिर चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, शिव शंकर हो, जो कि अपनी वीडियो की वजह से आजकल ट्विटर पे बड़े ट्रेंड कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तानी टिकटॉकर्स, मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी एंकर्स जो कि न्यूज़ रूम में बैठ के टिकटॉक्स बनाते हैं, या फिर साबिर शाकिर जो कि अपने प्रोग्राम में इकॉनमी के हवाले से गलत एदाद शुमार करते नजर आते हैं। तो आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हम भारतीय एंकर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि उन्हें हकाइक से लाइल्मी की वजह से बार बार शर्मिंदगी का सामना रहता है। वो अपने प्रोग्राम में दूसरों पर तो बड़ा तनकीद करते हैं, लेकिन अपने उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वहाँ अर्नब गोस्वामी जो है वो एक भारतीय चैनल पर अपना बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं। हम देखते हैं कि वो गैर मुल्की तज्जियाकारों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनको बुलाकर बिठा देते हैं और ख़ुद ही सारा प्रोग्राम करते हैं और इतना बोलते हैं कि किसी और को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस बार अर्नब गोस्वामी को पुर्तगाली तज्जियाकार से बदतमीज़ी करना महंगा पड़ गया। उन्होंने अर्नब गोस्वामी को झाड़ पिला दी और एक गैर मुल्की तज्जियाकार ने तो ये भी कहा कि अर्नब गोस्वामी का जो शो है वो कैंगरू कोर्ट है। इसके अलावा हम राहुल शिवशंकर की बात करें तो नाज़रीन, उनकी वीडियो ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड कर रही है और हकाइक से लाइल्मी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने अपने शो में किन मेहमानों को बुलाया हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ अमेरिकन एनालिस्ट मौजूद थे और यूक्रेनी अखबार के एडिटर भी मौजूद थे, और वो बार बार अमेरिकन एनालिस्ट को यूक्रेनी अखबार के एडिटर का नाम लेके, जो कि डैनियल मैकएडम्स थे, बार बार उनका नाम लेके उनको डांट रहे थे, उनसे बहस कर रहे थे। और ये जो बहस थी वो 1 मिनट तक चली, जबकि जो डैनियल मैकएडम्स थे वो बार बार ये बोलते हुए थक गए थे कि मैं जो हूँ मैं चुप हूँ, डियर होस्ट आप जो है वो क्या कह रहे हैं। हम देखते हैं कि 1.5 मिनट तक उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी बातें सुना के उसके बाद जब उन्हें पता चला कि यूक्रेनी अखबार के एडिटर का नाम डैनियल मैकएडम्स है और अमेरिकन एनालिस्ट जो कि जिनसे वो लड़ाई कर रहे थे वो बोर्डन नहैलो हैं, तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान में भी मीडिया पर सहाफ़ियों के बजाय नॉन प्रोफेशनल एंकर्स का राज है और वो हम देखते हैं कि गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं अपनी कम इल्मी के बाइस। जियो न्यूज़ के एंकर अली अनीक सैयद ने न्यूज़ बुलेटिन के दौरान किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ दिया था जिसका उन्हें इल्म ही नहीं था, और इस किस्म की काफ़ी सारी गलतियाँ हमें टीवी पे नज़र आती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग हैं वो आदादो शुमार जो होते हैं या नंबर ऑफ़ डेथ्स होती हैं या नंबर ऑफ़ कोरोना केसेस होते हैं वो गलत बता देते हैं और गलत न्यूज़ टीवी पे चला देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म की आने लग गई हैं। हम देखते हैं कि एक निजी टीवी ने अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ के नाम पर ये चला दिया कि एक भैंस जो है वो खड्डे में गिर गई। तो नाज़रीन, ये किस किस्म की एक्सक्लूसिव न्यूज़ हुई है? क्या लोग सीखेंगे? क्या मीडिया क्रेडिबल रहेगा इन सारी चीज़ों की वजह से? नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तानियों की जानिब से भी एक वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल हुई है। हम देखते हैं कि 2 एंकर पर्सन जो है वो न्यूज़ रूम में बैठ के टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। अब हम न्यूज़ रूम की बात करें तो ये सहाफ़त का हेडक्वार्टर समझा जाता है। यहाँ से जो भी न्यूज़ ऑन एयर होती है उसे क्रेडिबल माना जाता है। न्यूज़ रूम में बैठकर हम लोगों को ये इस चीज़ के बारे में आगाह करते हैं कि हमारे माशरे में क्या चल रहा है। अगर न्यूज़ रूम में ही बैठ के टिकटॉक वीडियोज़ बनाने लग जाएंगे एंकर पर्सन, तो फिर लोगों को क्या मैसेज मिलेगा? हम देखते हैं कि 2 एंकर पर्सन वहाँ मौजूद थे, न्यूज़ बुलेटिन के लिए होंगे या फिर किसी प्रोग्राम के लिए होंगे। वहाँ बैठ के वो जो फीमेल एंकर थी वो लाल कपड़ों में मलबूस थी और वो किसी टीवी एक्ट्रेस की तरह भारतीय गाने पे एक्टिंग कर रही थी, जबकि जो सूट में मलबूस मेल एंकर थे वो भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। और भारतीय गाने पे उन्होंने जो है वो पूरी टिकटॉक बनाई और टिकटॉक बनने के बाद वो वायरल हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ पे तनकीद की है। हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने तनकीद की है कि न्यूज़ रूम में बैठ के इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपने अगर टिकटॉक वीडियो बनानी भी है तो आपका ज़ाती आपका ख्वाहिश है, आप बना सकते हैं, लेकिन न्यूज़ रूम में बैठ के इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं है, क्योंकि न्यूज़ रूम सिर्फ न्यूज़ के लिए होता है। वहाँ पर हमें बिल्कुल सीरियस रहना होता है और हमें लोगों को आगाह करना होता है। वहाँ कोई अगर हम किसी एंकर को सेलिब्रिटी बना देंगे तो वो न्यूज़ रूम में बैठ के बजाय ये कि न्यूज़ देगा वहाँ पे एंटरटेनमेंट शो शुरू कर देगा, लोगों को टिकटॉक वीडियोस बना के देगा। तो हम देखते हैं कि इस किस्म की हरकतें एटलीस्ट न्यूज़ रूम में नहीं होनी चाहिए। हमें अपने प्रोफेशन से जो है वो सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। इसके अलावा ARY के एंकर पर्सन
साबिर शाकिर भी अपने प्रोग्राम में इकॉनमी के लिहाज से ऊट पटांग किस्म के आदाद शुमार बताते नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि कभी वो GDP गलत बता देते हैं क्योंकि उन्हें इकॉनमी के हवाले से किसी चीज़ का इल्म नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ हम देखते हैं कि एंकर्स को बिठा दिया जाता है, उन्हें एक पेपर दे दिया जाता है कि आपने ये रीड करना है, और अगर वो गलत रीड कर लेते हैं तो इस चीज़ का उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सहाफ़ी में और एक एंकर पर्सन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एंकर पर्सन को हम प्रेजेंटर भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो जो है न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि सहाफ़ी का काम, असल काम होता है जो कि न्यूज़ को डिग आउट करता है, उसे आइडेंटिफाई करता है, पूरी न्यूज़ बनाता है और फिर लोगों के सामने पेश करता है। तो हम देखते हैं कि जो एंकर पर्सन है एटलीस्ट उन्हें इस चीज़ का तो इल्म होना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं। अगर गोया वो कोई चीज़ बता भी रहे हैं तो वो दुरुस्त भी है या नहीं है, और अगर उसमें गलती है तो वो ये चीज़ करने से गुरेज करें, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें। एक के बाद एक गलती सामने आ रही है तो नाज़रीन, इस किस्म की जो हम देखते हैं रिपोर्टिंग हो रही होती है, इस किस्म की जो न्यूज़ ऑन एयर हो रही होती है, इस पर एटलीस्ट हमें जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स की बात करें तो वो इंडियन न्यूज़ एंकर्स के मुकाबले में ज़रा कम ही गलतियां करते नज़र आते हैं। इंडियन न्यूज़ एंकर्स तो हम देखते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होता, तो वो चीज़ उन्होंने टीवी पे लगा दी होती है। हम अगर बात करें राहुल शिवशंकर की, तो वो इससे कबल भी अपने चैनल के थ्रू बहुत सी गलत न्यूज़ प्रोवाइड कर चुके हैं लोगों में। उन्हें यही नहीं पता कि गोया ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये दुरुस्त भी है या नहीं। हम देखते हैं कि जब चीन और भारत के सरहद पर जो तनाज़ा हुआ था तो राहुल शिवशंकर ने अपने प्रोग्राम में एक फेक व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू ये बता दिया था कि चीन के इतने सिपाही मारे गए हैं, और बाकायदा उनके नाम भी बता दिए थे। तो जब हकीकत खुली थी तो हमें पता चला था कि चीन के बजाय इंडिया के जो है वो काफ़ी सारे फौजी मारे गए थे, जिसकी वजह से फिर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने अपने शो में माफ़ी भी मांगी थी। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान और भारत की जो तनाज़े हैं इस पर बात करें तो हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई गुब्बारा उड़ के चला जाए या कोई पतंग उड़ के चली जाए तो भारतीय न्यूज़ चैनल्स ये शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानियों ने दहशतगर्द भेज दिए हैं। हम देखते हैं कि जब एक कबूतर यहाँ से उड़ के वहाँ चला गया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि ये पाकिस्तान की साजिश है, ये पाकिस्तानी आर्मी ने इसको भेजा है। तो ये सारी चीज़ें तो हम देखते हैं बड़ी नॉर्मल सी थी, लेकिन जब पाकिस्तान की और भारत की बाकायदा तौर पर जो रिसेंट लड़ाई हुई थी जिसमें इंडियन जेट्स जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके आ गए थे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ा दिलेरी से उन जेट्स को गिरा दिया था और वहाँ से अभिनंदन जो है बरामद हुए थे। तो हम देखते हैं कि अभिनंदन को भी काफ़ी खातिर तवाज़ो के बाद उनको चाय पिलाने के बाद वापस भेज दिया था। तो हम देखते हैं कि जब ये सारा मामला हुआ था तो इंडियन टीवी चैनल्स पे ये शुरू हो गया था कि उन्होंने F-16 गिरा दिया है, जबकि F-16 नाम का ना तो कोई तैयारा था ना ही कोई गिरा था, और उन्होंने किसी और तैयारी की पुर्जे को दिखा दिया था कि ये जो है पाकिस्तान का हमने ये तैयारा गिराया है। और हम देखते हैं कि उसके नतीजे में सिर्फ हमारे 10 दरख्त गिर गए थे, जिनका हमें आज तक अफसोस होता है। तो भारतीय चैनल्स की हम क्या ही बात करें कि वो पाकिस्तान से ना तो पीछे हटते हैं और झूठी खबरें फैलाने से भी नहीं पीछे हटते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो मामलात हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ये हमने ना किया तो इस किस्म की गलत न्यूज़ जो है वो हमारे चैनल्स पे आती रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी गलत और फेक न्यूज़ का ट्रेंड चल पड़ा है। हम देखते हैं कि फिर वो चाहे हमारे न्यूज़ चैनल्स हों, कोई भी न्यूज़ उठा के उस पर ऑन एयर कर दी जाती है बगैर ये देखे कि ये इसकी गोया इसकी ये जो सोर्स है ये करेक्ट है या नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर को सबसे क्रेडिबल सोर्स समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी लैंग्वेज हम देखते हैं यूज़ की गई होती है, कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए होते हैं जो कि बिल्कुल नामुनासिब होते हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ का हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वजह है। वहाँ पे कोई भी पिक्चर उठा के डाल दी जाती है, नीचे कोई भी कैप्शन लिख के, और फिर हज़ारों और लाखों लोग जो है वो इसे शेयर करने में लग जाते हैं, ये बगैर ये सोचे कि गोया ये जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ आ रही है ये दुरुस्त भी है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के ख़त्म करने के लिए पीका ऑर्डिनेंस हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आजकल इसका हर तरफ शोर है। तो मुझे लगता है कि इस कानून का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे जो मुआशरा है इसे हमें सही करने की ज़रूरत है, वरना हमारा हाल भी भारत की तरह हो जाएगा कि यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा, हर बड़ा न्यूज़ एंकर हर अपने जो है वो शो में इस किस्म की गलत किस्म की खबरें जो है वो चला रहा होगा। तो इस कानून का इस्तेमाल मुझे लगता है कि ज़रूरी हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान हो या भारत, हम देखते हैं कि ऐसे लोग न्यूज़ एंकर्स बन के बैठ गए हैं जिन्हें सहाफ़त के अलिफ बे पे का भी नहीं पता, और कुछ सहाफ़ी तो ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि ये न्यूज़ किस सोर्स से आ रही है, गोया ये दुरुस्त भी है या नहीं, क्योंकि टीवी पे जो चीज़ ऑन एयर हो रही होती है, न्यूज़पेपर पे जो चीज़ छपती है उसी को लोग
क्रेडिबल मानते हैं, तो हमें एज अ न्यूज़ एंकर अपने प्रोफेशन से सिंसेयर रहना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं देनी चाहिए जो कि गलत हो, जो कि गलत चीज़ों पर मबनी हो। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है कि हम फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड है इसे ख़त्म करें, वरना हमारा हाल भी भारत जैसा हो जाएगा कि बड़े बड़े एंकर जो है वो गलत किस्म की खबरें दे रहे होंगे, उसके बाद माफ़ी मांग रहे होंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।